स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। मैं आकांक्षा शेखावत, डिपार्टमेंट ऑफ मैनेजमेंट, पेंटम फ्रॉम टेक्निकल कॉलेज रीवा, एक बार फिर से आपके साथ जुड़ रही हूँ ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से। मैं उम्मीद करती हूँ कि इन ऑनलाइन क्लासेस का फ़ायदा आपको मिल रहा होगा। आप अपने वीडियो लेक्चर्स को, पीडीएफ को और अपने ऑडियो नोट्स को अच्छे से देख रहे होंगे और इनका लाभ आपको ज़रूर उठा रहे होंगे। हमारी जो ये ऑनलाइन क्लासेस हैं, ये ऑनलाइन क्लासेस आपको घर बैठे हुए अच्छे से पढ़ाई करने के लिए दी जा रही हैं। आप जब आपका एग्ज़ाम होगा तो उसके अंदर आप अच्छे से स्कोर कर पाए, अच्छे नंबर लाएं, यही मेरी उम्मीद है और यही मेरी आप लोगों से आशा है। आप अपना कंटिन्यूसली फीडबैक प्रोवाइड करते रहिए, तो उससे एक तरीके से जैसे हम क्लासरूम में कम्युनिकेशन मेंटेन करते हैं, उसी तरीके से हम यहाँ पे भी कम्युनिकेशन मेंटेन करके चलेंगे और आप अपने टॉपिक से रिलेटेड जो भी डाउट्स हैं, जो भी क्वेरीज हैं, उनको हल करते जाइए और टॉपिक्स को आप समझते चले जाइए। हमारा जो सब्जेक्ट है कॉर्पोरेट लीगल फ्रेमवर्क, तो उसकी आज हम लोग यहाँ पे फर्स्ट यूनिट का एक टॉपिक डिस्कस करेंगे। हमारी जो फर्स्ट यूनिट है, हमारी फर्स्ट यूनिट है कंपनीज एक्ट रिलेटेड प्रोविजंस। तो जो कॉर्पोरेट लीगल फ्रेमवर्क से रिलेटेड प्रोविजंस है, उनके बारे में हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं। लास्ट सेशन में हम लोगों ने वाइंडिंग अप ऑफ कंपनी के बारे में बात किया था। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको वो टॉपिक समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी रिलेटेड क्वेरी है, कोई डाउट है, तो आप उसको पूछिए ताकि आपको और क्लैरिटी मिल सके। आज हम लोग यहाँ पे बात करेंगे आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन के बारे में। आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है जब हम कंपनी को इनकॉर्पोरेट करते हैं उस समय। कंपनी के इनकॉर्पोरेशन के अंदर जो हमारा मेन डॉक्यूमेंट होता है, वो मेन डॉक्यूमेंट कौन सा होता है? मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। कंपनी के जो सीमा नियम होते हैं, जिनको हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। सीमा नियम क्या बताते हैं? सीमा नियम कंपनी के अधिकार क्षेत्र को बताते हैं, ठीक है, एरिया को बताते हैं, सीमा को डिफाइन करते हैं कि कंपनी कहाँ की सीमा तक कार्य कर सकती है, कहाँ से कंपनी को बाहर नहीं जाना है, उसके बारे में बताते हैं। आपके आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन जो है वो एक तरीके से सीमा नियम का क्या होता है? सहायक होता है। तो हम लोग आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में क्या चीज़ बताते हैं? अंतर नियम, कंपनी के अंदर के नियम, ठीक है, उसको संधि विच्छेद कर दीजिए, अंतर नियम। तो कंपनी के अंदर के नियम, तो बेसिकली ये क्या बता रहा है? ये कंपनी के इंटरनल मैनेजमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशन को बता रहा है, ठीक है। जो हमारा एमओए होता है, एमओए क्या बताता है? एमओए कंपनी के उद्देश्य बताता है, ठीक है। ये क्या बताता है? ये बताता है कि उन उद्देश्यों को हम कैसे पूरा करेंगे। एओए आपको बता रहा है कि जो उद्देश्य हमने डिसाइड किए हैं कंपनी के एमओए के अंदर, उसको हम किस तरीके से अचीव करेंगे, उसको किस तरीके से हम उस पर कार्य करेंगे, उसके बारे में आपको यहाँ पे बताया जाता है। तो बेसिकली जो हमारे एओए होते हैं, एओए डिफाइन करते हैं कंपनी के कर्तव्य क्या होते हैं, कंपनी के अधिकार क्या होते हैं और कंपनी के शक्तियों के बारे में बताता है और कंपनी के दायित्वों के बारे में बताता है, ठीक है। तो बेसिकली ये क्या बता रहा है कि एमओए के उद्देश्यों को कैसे हम अचीव करेंगे, उसका रास्ता ये आपको बता रहा है। तो ये एक तरीके से उसका सहायक हो गया, सब्सिडियरी हो गया है। ये जो डॉक्यूमेंट होता है, ये कंपनी के इनकॉर्पोरेट करने के समय सबमिट करना होता है, जिसके बारे में हम लोग बात करेंगे। पहले हम लोग डेफिनेशन के बारे में बात करेंगे। अगर हम लोग डेफिनेशन के बारे में बात करेंगे तो कंपनी का जो एओए होता है उसको डिफाइन किया जाता है इन दी सेक्शन 2 सबसेक्शन 5 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। अब डेफिनेशन क्या है? बहुत ही सिंपल सी डेफिनेशन है, इसको पहले समझ लीजिए, फिर आप इसको साथ साथ में लिखते चले जाइए। जो एओए है उसको डिफाइन किया जाता है वो सीमा नियम जो कि वर्तमान कंपनी अधिनियम, वर्तमान कंपनी अधिनियम कौन सा हो गया? 2013, या फिर कोई भी पूर्व कंपनी अधिनियम, पूर्व कंपनी अधिनियम 1956, ठीक है, इसमें 1866 को भी आप लोग इंक्लूड करो, ठीक है। तो कोई भी पूर्व कंपनी अधिनियम के अंतर्गत मूल रूप से बनाए गए हों या फिर समय समय पर इनमें परिवर्तन भी किया जा सकता है, उसे क्या कहेंगे? उसे हम सीमा नियम कहेंगे, ठीक है। तो सीमा नियम की परिभाषा क्लियर है। इसमें एक चीज पे ध्यान दीजिएगा, समय समय पर परिवर्तन भी किया जा सकता है। ऑल्टरेशन इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, ठीक है। इसको लास्ट में हम लोग कंक्लूड करेंगे कि हमने ये बात क्यों कही है डेफिनेशन के अंदर। अब अगर हम बात करें एओए का, तो एओए को एक पर्टिकुलर फॉर्मेट के अंदर बना के कंपनी को सबमिट करना होता है इनकॉर्पोरेशन के टाइम पे। अब फॉर्मेट क्या है? जो आपका एओए है वो क्या होना चाहिए? एओए मुद्रित होना चाहिए, पहली चीज। एओए
पैराग्राफ्स में हो सकता है, पॉइंट्स में हो सकता है, ठीक है। पैराग्राफ्स एंड पॉइंट्स को मिला के आप एओए बना सकते हो। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ कि जो हमारे सीमा नियम के हस्ताक्षरकर्ता होंगे, सिग्नेचरीज होंगे, वही क्या करेंगे, हमारे एओए के ऊपर भी हस्ताक्षर करेंगे। और साथ में क्या होगा, प्रत्येक सिग्नेचरी के साथ में एक गवाह हो, ठीक है। तो ये इसको फॉर्मेट को फॉलो करना होता है किसी भी एओए को बनाने के लिए। अब अगर हम लोग फॉर्मेट की बात करें तो कंपनी अपने अंतर्नियम खुद बना सकती है। यहाँ पे जो हमारा शेड्यूल 1 है, शेड्यूल 1 के अंदर कुछ फॉर्मेट्स दिए हुए हैं जिसके अकॉर्डिंगली कंपनी अपना एओए को डिज़ाइन कर सकती है। अब अगर हम लोग फॉर्मेट की बात करें तो आ जाइए शेड्यूल 1। तो शेड्यूल 1 एक बार रिवाइज करिए। एमओए के अंदर हम लोगों ने शेड्यूल 1 के बारे में बात की थी। वहाँ पे हमने कौन सी बात की थी, वहाँ पे हमने एमओए के फॉर्मेट्स के बारे में बात की थी। तो एमओए के फॉर्मेट्स कहाँ होते हैं, टेबल ABCDE तक आपके एमओए के फॉर्मेट दिए हुए। उसके आगे टेबल FGHIJ में आप लोगों के एओए के फॉर्मेट दिए हुए हैं शेड्यूल 1 के। अब टेबल F कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स, अंशों द्वारा सीमित कंपनी का फॉर्मेट। टेबल G कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी विद शेयर कैपिटल, गारंटी द्वारा सीमित कंपनी अंश पूंजी सहित। उसके बाद टेबल H कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी विदाउट शेयर कैपिटल, गारंटी द्वारा सीमित कंपनी बिना अंश पूंजी के। उसके बाद में है टेबल I अनलिमिटेड कंपनी विद शेयर कैपिटल, असीमित कंपनी बिना विद शेयर कैपिटल सहित, अंश पूंजी सहित। टेबल J अनलिमिटेड कंपनी विदाउट शेयर कैपिटल, असीमित कंपनी शेयर कैपिटल के बिना, ठीक है, अंश पूंजी रहित। तो ये फॉर्मेट्स दिए हुए हैं। इन फॉर्मेट्स को फॉलो करके कंपनी क्या कर सकती है, कंपनी अपना जो एओए है उसको बना सकती है। एक चीज और यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, कंपलसरी किस किस के लिए, अनिवार्य किस किस के लिए है, गारंटी द्वारा सीमित कंपनी के लिए अनिवार्य है, ठीक है, गारंटी द्वारा सीमित कंपनी के लिए अनिवार्य है। उसके बाद में अनलिमिटेड कंपनी के लिए अनिवार्य है, प्राइवेट कंपनी लिमिटेड बाय शेयर कैपिटल के लिए अनिवार्य है, ठीक है। पब्लिक कंपनी के लिए अनिवार्य नहीं होता है। पब्लिक कंपनी किसी भी फॉर्मेट के अंदर इसको बना सकती है फ्रॉम टेबल F टू टेबल J, ठीक है। पब्लिक कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स के बारे में हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं। तो ये हो गया आपका आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन के फॉर्मेट के बारे में हम लोगों ने बात की है वो। अब अगर कंटेंट्स की बात करें कि क्या क्या चीज़ें इंक्लूड कर सकते हैं, तो सबसे पहले कंटेंट्स हम लोग जल्दी से पढ़ लेते हैं। कंटेंट्स में क्या क्या चीज़ें हम लोग किस किन चीज़ों को इंक्लूड करते हैं उनके बारे में बात करें। सबसे पहला हो गया हमारा शेयर कैपिटल, जो हमारी अंश पूंजी होती है उसको हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कैसे करेंगे। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, मेंबर्स के अधिकारों के बारे में भी बात की जाती है, ठीक है। फिर उसके बाद में ट्रांसफर ऑफ शेयर, किस तरीके से अंशों का हस्तांतरण किया जाएगा। ट्रांसमिशन ऑफ शेयर, ठीक है, वो कैसे किया जाएगा। कॉल ऑन शेयर, किस तरीके से अंशों को कॉल किया जाएगा। अल्ट्रेशन ऑफ कैपिटल, जो हमारी पूंजी है उसमें किस तरीके से परिवर्तन किया जाएगा। कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट, जो हमारा प्रॉफिट है, जो हमारा लाभ है, उसको किस तरीके से पूंजीकृत किया जाएगा। उसके बाद है बायबैक ऑफ शेयर, किस तरीके से शेयर्स को वापस खरीदा जा सकता है। और यहाँ पे जो हमको ध्यान रखना है एक चीज़, सेबी की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो ये बायबैक ऑफ शेयर्स के जो भी अधिकार होंगे वो सेबी की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंगली ही कंपनी बना सकती है। इसको हम पहले ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। फिर है जनरल मीट एंड इट्स प्रोसीडिंग, किस तरीके से कंपनी की सामान्य सभा आयोजित की जाएगी, उसकी प्रोसीडिंग्स के बारे में। वोटिंग राइट्स, मतदान का अधिकार। प्रॉक्सी के बारे में अधिकार दिए जाते हैं, किस तरीके से प्रॉक्सी को डिफाइन किया जाएगा। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एंड इट्स प्रोसीडिंग, जो कंपनी का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होता है और उसकी प्रोसीडिंग्स के बारे में बताया जाता है। डायरेक्टर्स एंड देयर अपॉइंटमेंट, कंपनी के निदेशकों का बारे में बताया जाएगा और किस तरीके से हम उनका अपॉइंटमेंट करेंगे इस बारे में बताया जाएगा। कॉमन सील, कंपनी की जो सार मुद्रा होती है उसके बारे में बताया जाता है। लाभांश, किस तरीके से उसका वितरण किया जाएगा उसके बारे में बताया जाता है। अकाउंट्स के बारे में बताया जाता है, कंपनी के खातों के बारे में बताया जाता है। आर्बिट्रेशन के बारे में बताया जाता है, आर्बिट्रेशन मध्यस्थता के बारे में बताया जाता है। अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर, कंपनी अंकेक्षक की नियुक्ति किस प्रकार से करेगा। और बाइंडिंग अप,
अगर कंपनी का समापन किया जाता है तो उस समय किस तरीके से कंपनी का समापन किया जाएगा इसके बारे में बताया जाएगा। तो ये हो गया जनरल कंटेंट है। इसके अलावा हर कंपनी अपने हिसाब से अपना अंतर नियम बना सकती है, लेकिन जो चीज़ें कंपनी को ध्यान में रखने वाली है वो क्या है कि हमारा जो अंतर नियम है वो अंतर नियम कंपनी के MOA के अकॉर्डिंगली ही होना चाहिए। MOA के आप अगेंस्ट में जाके अपना अंतर नियम नहीं बना सकते हो। और दूसरी चीज़ जो हमारा कंपनी अधिनियम है उसके अनुसार ही होना चाहिए, कंपनी अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार ही होना चाहिए। अब हम बात करते हैं ऑल्ट्रेशन के बारे में, परिवर्तन के बारे में। तो परिवर्तन दो तरीके से, दो चीज़ें जो यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाती है, एक होता है स्टैट्यूटरी ऑल्ट्रेशन जिसको बोलते हैं वैधानिक परिवर्तन, और दूसरा होता है जुडिशियल ऑल्ट्रेशन, न्यायिक परिवर्तन। अब स्टैट्यूटरी ऑल्ट्रेशन के अंदर क्या चीज़ें ध्यान रखनी है? सबसे पहली चीज़, स्पेशल रेजोल्यूशन के द्वारा ही आप क्या कर सकते हो, परिवर्तन कर सकते हो। विशेष प्रस्ताव लाके ही परिवर्तन किया जा सकता है, ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन से परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। और परिवर्तन होने के, रेजोल्यूशन मोशन पास होने के 30 डेज के अंदर ROC को कॉपी सबमिट करनी होगी, रजिस्ट्रार के पास कॉपी सबमिट करनी होगी। जुडिशियल की अगर हम लोग बात करें तो जुडिशियल ऑल्ट्रेशन क्या कहता है? सबसे पहली चीज़, कंपनी अधिनियम के अगेंस्ट में नहीं होना चाहिए, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशंस के अगेंस्ट में नहीं होना चाहिए, सेकंड चीज। और तीसरी इम्पोर्टेंट चीज, इलीगल नहीं होना चाहिए, अवैधानिक नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये हो गया हमारा ऑल्ट्रेशन के बारे में बात करें हमने। अब लास्ट आ जाएगी लिमिटेशन टू पावर्स। लिमिटेशंस टू पावर की अगर हम लोग बात करें तो सबसे पहली लिमिटेशन AOA के अधिकारों की क्या होती है? नो इंक्रीज इन लायबिलिटी ऑफ मेंबर। जो सदस्यों की लायबिलिटी होती है, दायित्व होते हैं, उसमें हम बढ़ोतरी नहीं कर सकते हैं। ऑल्ट्रेशन विदाउट स्पेशल रेजोल्यूशन, नो ऑल्ट्रेशन विदाउट स्पेशल रेजोल्यूशन। बिना स्पेशल रेजोल्यूशन के आप क्या नहीं कर सकते हो? परिवर्तन नहीं कर सकते हो सीमा नियम के अंदर। नो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, हम अनुबंध को भंग नहीं कर सकते हैं सीमा नियम के अनुसार। नो फ्रॉड ऑन माइनॉरिटी, जो माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स होते हैं उनके खिलाफ में किसी भी तरीके का उनके साथ क्या नहीं किया जाएगा? फ्रॉड नहीं किया जाएगा AOA के प्रावधानों के वजह से। मस्ट बी फॉर द बेनिफिट ऑफ कंपनी, ये कंपनी के लाभ के लिए ही होना चाहिए। ठीक है, व्यक्तिगत लाभ के लिए या कंपनी को हानि पहुंचाने के लिए AOA नहीं हो सकता है। और AOA कैन नॉट बी मेड ऑल्टर, इस तरीके का कोई भी प्रावधान आप नहीं ला सकते हो कि AOA क्या रहेगा? अनऑल्टर्ड रहेगा, अपरिवर्तनशील रहेगा। AOA में क्या कर सकते हैं? AOA में हम बदलाव कर सकते हैं। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखना है हमको AOA बनाते समय। तो इसी के साथ हम लोग AOA को खत्म करते हैं। हमारा जो तीसरा डॉक्यूमेंट है, इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट कौन सा होता है? प्रॉस्पेक्टस। प्रॉस्पेक्टस से क्या किया जाता है? इट इज एन इन्विटेशन टू ऑफर। ठीक है, आमंत्रण है प्रस्ताव के लिए, जिसको हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो आप अपना वीडियो लेक्चर को रेफर जरूर करिएगा। इसी के साथ आज के हम सेशन यहाँ पे ख़त्म करते हैं। अगर कोई और आपको इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिसके बारे में आपकी कोई क्वेरी है तो आप उसको पूछ सकते हैं। हमारा जो कंपनीज एक्ट है, कंपनीज एक्ट हम लोगों ने पूरा ऑनलाइन क्लासेस के तहत किया है। तो उसके लिए आप हमारे चैनल पे जाइए, चैनल पे जाके आपको सारे वीडियोस वहाँ पे मिल जाएंगे। चैनल को सब्सक्राइब करिए। और कंपनीज एक्ट यूनिट 1 इसी के साथ हम लोग यहाँ पे ख़त्म करते हैं, जिसके साथ में हम लोग अपना जो सिलेबस है उसको भी ख़त्म करते हैं। कुछ इम्पॉर्टेंट वीडियोस हैं जो कि अब हम धीरे धीरे करेंगे। अगर आपको और किसी तरीके की कोई भी परेशानी है आप उसको बताइए, अपना फीडबैक प्रोवाइड करिए। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, बी होम बी सेफ।